हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स फ्यूचर में। इसमें हम लोग कॉमर्स रिलेटेड क्लासेस को कंटिन्यूसली जो है वो डालते रहते हैं। ये मेरे बारे में इंट्रो है जिसे आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे अपना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग जो है एक पॉइंट है यूटिलिटी। एक टॉपिक इसको आप कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूटिलिटी। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है कि यूटिलिटी आखिर होता क्या है ना। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूटिलिटी हम लोग किस चीज़ को हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये यूटिलिटी है। तो अगर डेफिनेशन में पहले मैं बात करती हूँ कि डेफिनेशन में कैसे कहा जाता है कि यूटिलिटी क्या है। उसके बाद मैं सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता दूँगी। The utility is a term in economics that refers to the total satisfaction received from a consuming of a goods or service. Economics theories based on rational choices usually assume that consumer will strive to maximize their utility. The economic utilities of a goods or services is important to understand because it directly influences the demand, therefore the price of that goods or services. In practice, a consumer utility is impossible to measure or quantify. However, some economists believe that they can uh, indirectly estimate what is the utility for economic goods or services by employing various models. सबसे पहले तो कि इकोनॉमिक या फिर कहूँ यूटिलिटी जो है वो इकोनॉमिक टर्म में हम लोग उस चीज़ को हम लोग मानते हैं जहाँ पे हम लोग कोई भी गुड्स और सर्विस को हम लोग जब कंज्यूम करते हैं ना, तो उससे एक सेटिस्फैक्शन जो है वो हम लोगों को मिलता है ना। तो ये इसका यूटिलिटी का सीधे हम लोग कह सकते हैं द टोटल सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड बाय कंज्यूमिंग गुड्स और सर्विसेज। यही जो है वो आपका यूटिलिटी का जो है वो डेफिनेशन है। बस इतना छोटा सा है। अब इकोनॉमिक थ्योरीज के अकॉर्डिंगली हम लोग जानते हैं कि कंज्यूमर जो होता है वो एक रैशनल ह्यूमन बीइंग होता है, रैशनल एनिमल है जो कि अपना कोई भी डिसीजन जो है वो बहुत सोच समझ के लेता है और इस तरीके से वो डिसीजन कोई भी लेता है जिसमें उसका अपना यूटिलिटी को जो है वो मैक्सिमाइज कर पाता है। आप भी रहते होंगे या कुछ भी सामान को खरीद रहे हों तो आप क्या सोचते हैं कि मैं अपने मेरे पास में जो भी सपोज़ करिए सोर्स ऑफ इनकम है उसको इस तरीके से खर्च करूँ कि उससे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको सेटिस्फैक्शन मिले। इकोनॉमिक यूटिलिटी जो है वो जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि यूटिलिटी जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। और अगर कोई चीज़ डिमांड को इफ़ेक्ट कर रहा है यानी कि वो उसके प्राइस को भी इफ़ेक्ट करेगा, कोई भी गुड्स और सर्विसेज को। तो हम लोग कह सकते हैं कि यूटिलिटी जो है ये कोई एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमिक के लिए, इकोनॉमी में। क्योंकि अगर आप यूटिलिटी को अगर आप समझ लिए तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ मैंने पूरा इकोनॉमिक्स को जो है वो समझ लिया। क्योंकि अगर आप यूटिलिटी किसी चीज़ का मेज़र कर पा रहे हैं कंज्यूमर का, तो आप उसका डिमांड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। डिमांड जिसके अनुसार रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आप उसके प्राइस को सेट कर सकते हैं। तो ये है एक यूटिलिटी को जो है वो ऐसे तो मेज़र करने का कोई ख़ास एक टेक्निक या टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हाँ इकोनॉमिस्ट जो है वो बहुत सारे ये मानते हैं कि हाँ हम यूटिलिटी को जो है वो मेज़र कर सकते हैं। ऐसे के लिए ही जो है वो वेरियस जो है वो मॉडल्स जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। द यूटिलिटी डेफिनीशन इन इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजफुलनेस। यहाँ पे फिर वही बात को यहाँ पे घूम फिर के कहा गया है कि यूटिलिटी जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो किससे आया है, किसी भी चीज़ का यूज़फुलनेस से। मतलब कोई भी एक कमोडिटी है वो हमारे लिए कितना यूज़फुल है। एंड इकोनॉमिक गुड्स यील्ड यूटिलिटी टू द एक्सटेंट टू विच इट्स यूजफुल फॉर सेटिस्फाइंग अ कंज्यूमर वांट और नीड। गुड जो है वो यील्ड करता है, मतलब कि प्रोड्यूस करता है यूटिलिटी को उस हद तक जब तक कि उस कंज्यूमर को उसको कंज्यूम करने से जो है वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है। वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट डिफर्स एज हाउ टू मॉडल इकोनॉमिक यूटिलिटी
measures and usefulness of goods or services. Utility in economics was first coined by the noted 18th century Swiss mathematician Daniel Bernoulli. हाँ, तो बर्नौली हैं इसके क्या बोलेंगे प्रोपाउंडर, जिन्होंने यूटिलिटी को जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, जिन्होंने कहा था कि हाँ यूटिलिटी जो है वो कोई एक चीज़ है जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं. सिंस देन इकोनॉमिक थ्योरीज हैव प्रोग्रेस लीडिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटी. इसके बाद से ही जो है वो इकोनॉमिक यूटिलिटी जो है वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से जो है वो डिफाइन किया हुआ है. बहुत सारे वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट है जिसके बारे में हम लोग अभी जो है वो डिस्कस भी करेंगे. अगर आप में से किसी को भी वीडियो जो है वो स्लो लगता है तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा हाई स्पीड में देख सकते हैं, 1.25 और 1.5 में देख लीजिए. वैसे फर्स्ट टाइम अगर आप सुन रहे हैं तो इसको मैं रेफर करूँगी कि आप इसको 1 के स्पीड में ही देखिए. The utility definition economics is derived from the concept of usefulness. An economic yield good to the extent to which consumer wants on it. अच्छा, ये वही स्लाइड जो है वो फिर से रिपीट हो गया, इसको इग्नोर करिए. अब टाइप ऑफ यूटिलिटी जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, मतलब यूटिलिटी जो है वो हम लोगों को किस किस चीज़ से मिल सकता है या फिर क्या क्या हम लोग को करने से यूटिलिटी मिल सकता है. तो सबसे फर्स्ट मतलब कि जो है वो क्या है, पोजीशन. बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो हमारे सिर्फ पोजीशन में होने से हमें खुशी मिलती है या हमें लगता है कि हाँ ये मेरे पास में है तो मुझे इस चीज़ का अच्छा मतलब कि एक फ़ील हो. जैसे कि आपके पास में मोबाइल है तो मोबाइल को आप क्या करते हैं, इसका आपका पोजीशन है आपके पास में, मोबाइल आप क्या करें अपने पास में रख रहे हैं. फिर होता है हम लोगों का टाइम. बहुत सारा जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, टाइम को हम लोग लेकर के चलते हैं कि हाँ अगर किसी चीज़ को करने से अगर मेरा टाइम बच रहा है तो वो मेरा क्या कहेंगे कि वहाँ पे मेरा टाइम यूटिलिटी है. प्लेस यूटिलिटी क्या बोलेंगे, जब कोई चीज़ को किसी दूसरे जगह से ला करके दूसरी जगह पे पहुँचा दिया जाता है. सपोज़ कीजिए कि अगर हिमाचल से एप्पल्स आ रहे हैं आपके स्टेट में, जो भी जहाँ से भी आप जिस भी स्टेट्स में हो, अगर हिमाचल से आपके पास में सेब आ रहा है आपके स्टेट में, तो यानी कि हिमाचल में उस जो एप्पल का यूटिलिटी कम था उसी एप्पल का यूटिलिटी जो है वो आपके पास में आने से बढ़ गया है ना. फिर नेक्स्ट है हम लोगों का फॉर्म. हम लोग जो है वो बहुत बार चीज़ों का बस फॉर्म को चेंज कर देते हैं और उसके फॉर्म को चेंज करने से ही उसका यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. जैसे कि रॉ मटेरियल को हम लोग जो है उसको फाइनल गुड में चेंज कर देते हैं. फाइनल गुड में सिर्फ चेंज कर देने से उसका यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है या फिर उसका सिर्फ फॉर्म के बदल देने से वो हमारे काम का हो जाता है. जैसे कि अगर हम लोग गोल्ड कहें है ना, तो गोल्ड का हम लोगों के पास में क्या मिलता है, ओर मिलता है. अगर गोल्ड का ओर है और वो अगर उस ओर फॉर्म में ही रहेगा तो वो हमारे लिए उतना यूज़फुल है नहीं है. लेकिन अगर उसी को प्यूरिफाई करके सिर्फ गोल्ड में बदल दिया जाता है तो उसका यूटिलिटी जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया. नहीं, गोल्ड यहाँ भी था, गोल्ड यहाँ पे भी है, लेकिन इसका यूटिलिटी यानी जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है. तो ये इन सभी चीज़ों को करके हम लोग जो है वो कह सकते हैं कि हम लोग किसी चीज़ का यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं या यूटिलिटी जो है हमें मिलता है. मेज़रमेंट ऑफ यूटिलिटी मतलब कि यूटिलिटी को मेज़र करने का 2 तरीके हैं. एक है हम लोगों का कार्डिनल अप्रोच, एक होता है हम लोगों का ऑर्डिनल अप्रोच. अगर आप बचपन में पढ़े होंगे तो ऑर्डिनल अप्रोच हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरीके से होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको रैंकिंग करते हैं. ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग सीधे क्या कहते हैं कि हम लोग रैंकिंग करते हैं. और कार्डिनल अप्रोच में हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एग्जैक्ट हम लोग इसको क्या देते हैं, कुछ नंबर्स देते हैं. ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट कुछ भी दिया जा सकता है. इसको जो हम लोग मेज़र कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेज़र नहीं कर सकते. आप रैंक को क्या मेज़र कर सकते हैं, आप उसको सिर्फ कह सकते हैं कि हाँ ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, ये मुझे उसके बाद अच्छा लगा, ये मुझे उसके बाद अच्छा लगा, लेकिन उसका एक एग्जैक्ट आप कुछ नंबरिंग नहीं कर सकते. उसी के लिए यहाँ पे है कार्डिनल यूटिलिटी. तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज propounded by the न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट who believe that the utility can be measured and the customer can express his satisfaction in the cardinal or quantitative numbers such as 1 2 3 4 and so on.
The new classical economists developed the theory of consumption based on the assumption that the utility is measured can be expressed cardinally, and to do so they have introduced a hypothetical unit called as the utils, meaning the units of utility. Hence, here 1 utils equivalent to the 1 rupees and the utility of money remains constant. तो कार्डिनल न्यू क्लासिक जो इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि क्लासिक के बाद वाले जो इकोनॉमिस्ट थे बहुत सारे, उन्होंने जो है वो कार्डिनल को जो है वो माना, और उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग यूटिलिटी को जो है कोई एक नंबर दे करके जो है वो मेज़र कर सकते हैं। अब न्यू क्लासिक इकोनॉमिस्ट जो थे उनका थ्योरी जो है वो इस बेस पे अजम्पशंस था कि यूटिलिटी को जो है वो हम लोग मेज़र कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने हर यूनिट का नाम क्या दिया है, यूटिल्स। और एक यूटिल्स को जो है उन्होंने 1 रुपये के बराबर माना है, और यहाँ पे मनी का यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये अगर आप ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं, इस पेपर को अगर आप पढ़ रहे थे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसका जो है यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है अजम्पशंस। अगर हम लोग बात करें अजम्पशंस का, तो अजम्पशंस क्या क्या होते हैं कार्डिनल यूटिलिटी के। सबसे फर्स्ट है इसका रैशनलिटी। It assumes that the consumer are rational and they satisfy their wants in order to their preferences. This means they will purchase those commodities first which yields the highest utility, then the second highest, and so on. तो रैशनलिटी का मतलब हो गया कि कंज्यूमर जो भी होता है वो कुछ भी खरीदने से पहले जो है वो सोच लेता है कि मुझे क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। उसमें भी वो क्या करेगा, कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली वो कमोडिटी को परचेज करेगा जो कि उसका सबसे ज़्यादा जो है वो यूटिलिटी देगा। मतलब कि अगर आप सपोज़ कीजिए आप अगर रसगुल्ला कंज्यूम कर रहे हैं, और सपोज़ कीजिए आप जलेबी कंज्यूम कर रहे हैं, या मार्केट से ख़रीदने ही आप निकले, आप सपोज़ कीजिए आप मान के चल रहे हैं कि रसगुल्ला खाने से मुझे 10 यूटिल्स मिलेगा, और जबकि जलेबी खाने से मुझे 8 यूटिल्स ही मिलेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, रसगुल्ला को कंज्यूम कीजिएगा या रसगुल्ला का जो है वो खरीदिएगा। तो ये हो गया हम लोगों का कि जो हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, जो ज़्यादा यूटिलिटी देगा, हम उसको पहले कंज्यूम करते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि मनी जो है वो कंज्यूमर के पास में जो है वो लिमिटेड रहता है टू स्पेंड्स ऑन द परचेज ऑफ अ गुड एंड सर्विसेज, बट दस दिस मेक्स द कंज्यूमर टू बाई दोज कमोडिटीज फर्स्ट विच आर नेसेसरी। कंज्यूमर के पास में पैसे जो है वो क्या रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं, स्केयर है यहाँ पे ये चीज़। तो इसलिए कंज्यूमर जो है वो क्या करते हैं कि उस कमोडिटी को खरीदते हैं जो उन्हें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। एवरी कंज्यूमर एम्स एट मैक्सिमाइजिंग his or her satisfaction for the amount of money he or she spend on the goods and services। यानी कि हर एक कंज्यूमर जो है वो एम करता है कि उसको मैक्सिमाइज जो है वो सेटिस्फैक्शन मिले, यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो है वो मिले, जितना अमाउंट ऑफ मनी जो है वो खर्च कर रहा है किसी भी गुड्स को खरीदने या कंज्यूम करने के लिए। इसका नेक्स्ट जो अजम्पशन है वो है नंबर 4, जिसमें कहा गया है यूटिलिटी इज़ कार्डिनली मेजरेबल। मतलब कि यूटिलिटी को जो है हम लोग जो है एक नंबर दे सकते हैं, जिसमें एक यूनिट ऑफ यूटिलिटी को हम लोगों ने 1 यूनिट ऑफ मनी के बराबर मान के चल रहे हैं। ये सिर्फ अजम्पशंस है, ठीक है। यहाँ पे मत पूछिए कि ये क्यों है, कैसे है, ये आपके अजम्पशंस हैं। इनको आप मान के चलेंगे तो ही आप जो है वो इसको समझ पाएंगे। ये मान के चलिए कि हाँ, हम लोग 1 यूनिट के बराबर जो है वो 1 यूनिट ऑफ मनी को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। अजम्पशंस का मतलब ही होता है उसको एज इट इज़ आपको मान करके चलना होता है, उसमें लेकिन किंतु परंतु के लिए कोई जगह नहीं होता है। नेक्स्ट में होगा हेड पॉइंट, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कि हम लोग जैसे जैसे इंक्रीज़ करते हैं अपना कंजम्पशन किसी भी कमोडिटी का, उसके
कंजम्पशन से हम लोग को जो सक्सेसिव जो यूनिट जो होता है वो हम लोगों का जो है वो डिमिनिशिंग होते चला जाता है, मतलब कि घटते चला जाता है। दिस लॉज होल्ड ट्रू फॉर द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इससे हम लोग जो है वो कंज्यूमर के बिहेवियर का जो है वो स्टडी कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग भी जो है वो रैशनल एनिमल है, हम लोग भी उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से बाकी कंज्यूमर जो है वो काम करते हैं। जैसे कि आज का अगर एग्जांपल मेरा था रसगुल्ला से, तो अगर आप रसगुल्ला कंज्यूम कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपने पहला रसगुल्ला कंज्यूम किया, उससे अगर आपको 50 यूनिट्स जो है 50 यूटिल्स जो है वो आपको मिले। सेकंड आपने किया, उससे आपको सपोज कीजिए कि 40 यूटिल्स मिले, है ना। और थर्ड हम आपने कंज्यूम किया, उससे आपको सपोज कीजिए 32 यूटिल्स मिले, है ना। फिर नेक्स्ट वाला जो है वो आपका फोर्थ आपने कंज्यूम किया, उससे आपको सपोज कीजिए कि 36 मिले, 26 मिले, ठीक है। फिर आपने फिफ्थ कंज्यूम किया, उससे आपको सपोज कीजिए कि 20 नहीं 22 मिला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो था वो कितने का था, 10 का था। उसके बाद में आपका कितना हो गया, इसका 8 हो गया। उसके बाद में इसका क्या कितना हो गया, ये 6 हो गया। इसके बाद में इसका कितना हो गया कि ये जो है 4। मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी भी जो है वो हम लोगों का धीरे 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 जो है वो हम लोगों का डिमिनिश होते जाता है। मतलब कि उसका जो कंजम्पशन का जो हम लोगों का कंज्यूम करने पे जो हम लोगों का सेटिस्फैक्शन होता है वो हम लोगों का कंटिन्यूसली जो है वो कम होते रहता है। It assumes that the marginal utility of money remains constant and irrespective of the level of the economic income. मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो मनी का कांस्टेंट है और वो कभी भी चेंज नहीं होता है। मनी का आप अगर सपोज कीजिए, अगर आज के समय में, अगर आज के डेट में अगर मनी जो है वो एक डॉलर जो है 75 रुपीज़ के बराबर है, तो ये मान के चलेंगे कि ये 75 रुपीज़ ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर मनी का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो हम लोग अपना यूटिलिटी को जो है वो मेज़र नहीं कर पाएंगे सेम टू सेम, क्योंकि मनी के वैल्यू चेंज होने से हम लोगों का किसी भी चीज़ का यूटिलिटी जो है वो घट या बढ़ सकता है। इसलिए उसको हम लोग कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं। यूटिलिटी इट इज़ एडिटिव, मतलब कि द कार्डिनलिस्ट बिलीव दैट not only the utility is measurable but also the utility derived from the consumption of different commodities are added up to realize that total utility। यहाँ पे कहा गया है कि सिर्फ हम लोग उसको कंज्यूम ही नहीं करेंगे, हम लोग वहाँ पे उसको कह सकते हैं कि उसको हम लोग ऐड भी करके देख सकते हैं, ताकि हमें उससे मिलने वाले टोटल यूटिलिटी को जो है वो पता चले, ठीक है। इसके बाद का हम लोगों का जो है वो ऑर्डिनल स्टार्ट होगा। तो ऑर्डिनल का जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने सोचा है कि मैं बस 15 मिनट से ज़्यादा का कोई भी एक वीडियो जो है वो नहीं बनाऊँ, जिससे आप लोग जो है वो चीज़ों को जो है वो अच्छे से समझ सकें। अगर आपको सिर्फ कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ना था तो आपके लिए इतना काफ़ी था। अगर आपको ऑर्डिनल भी पढ़ना है तो आप हमारे दूसरे वीडियो के साथ में कनेक्ट हो जाइएगा, जिसका पार्ट 2 जो है वो आएगा। इसमें आपको ऑर्डिनल यूटिलिटी और उसके जो है अजम्पशंस के बारे में बताया जाएगा। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत सारा थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे न्यू वीडियो चाहिएगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।